जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को बहुत ही ध्यान से मन से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए, क्योंकि जो भी गुरुजी का हम लोगों के पास में टेलीपैथी मैसेज आता है तो वो सब हमारी ही जीवन से रिलेटेड होता है। तो उस हर मैसेज को आप लोग हमेशा मन से ध्यान से मतलब कि उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए कहीं आपके साथ तो ये रिलेट नहीं कर रहा है। तो अपने आप से ये सब मैसेज आता नहीं है, ये गुरुजी ही हमारे जीवन में दिखाते हैं ये मैसेज को। और कुछ भी बड़ी बात होती है तो हम लोग डर भी जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें उससे बाहर निकालने का रास्ता भी सत्संग सुनाकर निकाल देते हैं हम लोग को बाहर। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। तो आंटी जी बिहार से हैं और आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, उनका शुक्राना सत्संग जो था वो मैंने पहले भी शेयर किया है। उनके शुक्राना सत्संग 7 हो गए हैं, अभी उनका 8वां है। तो अभी उन्हीं के शुक्राना सत्संग को मैं शेयर कर रही हूँ। और एक बात बता दूँ कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी सी देर भी हो जाए सत्संग आने में, तो बस आप लोग सुन लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। मैं बिहार से बोल रही हूँ और मेरे साथ जो हुआ है मैं उसे क्या बताऊँ, बताने में तो बहुत ज़रूरी है बताना कि बताऊँ, क्योंकि इससे सारी महिलाएं सतर्क हों। और जो भी महिलाएं बाहर में अकेले जाती हैं, सफ़र करते हैं, उनको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए जब अकेले हो तब। तो उसमें मैं बता रही हूँ, कल की ही बात है। तो कल 8 तारीख था, तो 8 तारीख को मैं अपनी बेटी के साथ एग्ज़ाम दिलाने जा रही थी। एक गाड़ी ठीक किया था, उसी में बैठकर मैं जा रही थी। तो मैं घर से निकली, सब कुछ ठीक था। और उससे पहले भी मैं गाड़ी वाले को जानती हूँ, इससे पहले भी मैं गई थी, लेकिन उस टाइम में भी गुरुजी ने मेरे थॉट में डाल दिया था कि तुम थोड़ा सा सतर्क होकर जाना। तो मैं हमेशा सतर्क रहती थी। तो पिछले टाइम में मतलब कि जून जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, वो सब तो ठीक से हो गया था, सब गुरुजी की कृपा थी। और इस बार तीसरा एग्ज़ाम था, तो मैं जा रही थी दिलाने के लिए, नहीं दूसरा एग्ज़ाम था सॉरी। तो मैं जा रही थी दिलाने के लिए 8 तारीख को। तो 8 तारीख को मतलब जाने में क्या होता है संगत जी, के रास्ते में वो जो गाड़ी थी, गाड़ी वाला ड्राइवर क्या करता है कि जिस रूट से हमें जाना था वहाँ से वो अलग रूट में घुमा लेता है। तो मैं सोचती हूँ कि इधर घुमा क्यों लिया, इससे तो सीधे रूट में ही जाना है, आगे ही रास्ता है। मैं देख रही थी कि मुझे लगा कि हो सकता है कि इसे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना हो सकता है इसलिए इसने इधर घुमाया। तो उसने घुमा लिया, फिर मैं आगे बहुत आगे बढ़ गया वो गाड़ी। तो मैं सोच रही हूँ, उससे पूछी कि ये आप इधर क्यों चले आए, ये तो अलग जगह है और रास्ता भी अलग रूट में ले गया वो, ये रास्ता अलग जाने का है, तो आप इस रूट में क्यों लेकर आ रहे हैं। तो बोला कि इधर ही तो जाना है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि नहीं नहीं, इधर नहीं जाना है, वो रूट उस साइड में है जिस साइड में हम लोग गए थे, आपने इधर घुमाया, क्यों घुमा लिया। बोला कि इधर से भी रास्ता है, इधर से ही मैं आपको ले चलूँगा। मैं बोली कि सुनिए, इधर से रास्ता दूर पड़ जाएगा, आप इधर से ही चलिए। मैं बहुत अंदर से हिम्मत करी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से लग रहा था डर। तो मैं बहुत हिम्मत करके उसे बोली, और अपना मेरा जो घबराहट है अंदर का, मैंने उसे जाहिर भी नहीं होने दिया अपने फेस पर। तो मैं बोली कि मैं तो सोची कि आप पेट्रोल शायद भरवाएंगे, इसीलिए इधर ले लिए, तो आप इधर घुमा लीजिए गाड़ी को, आप चलिए उस रूट में। तो बोला कि सुना ही नहीं, यहाँ से दिक्कत होगा घुमाने में। तो मैं बोली कि सुनिए, घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप घुमा लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो फिर मेरे कहने पर ना वो घुमाया गाड़ी को, और फिर मेन रूट में आगे फिर ले जाकर यू टर्न लेकर फिर मेन रूट में लेकर आया गाड़ी। तो मैं अब अंदर से घबरा गई, डर गई थी कि पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इसके साथ मैं पिछले टाइम में भी आई हूँ सेंटर पर एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और इसे बोला भी गया था, मेरे हस्बैंड अंकल ने बता दिया था कि जहाँ जाना है एग्ज़ाम दिलाने के लिए, उस जगह का नाम भी बता दिया। लेकिन वो बताइए, वो पता नहीं उसके मन में क्या था, क्यों लेकर गया। तो बस गुरुजी थे, मैं तो गुरुजी को साथ में लेकर जाती हूँ, उनका पॉकेट स्वरूप है मेरे पास होता है, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी के स्वरूप को लेकर जाती हूँ, और गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ रहिएगा, साथ में चलिएगा, अगला सीट पर आप बैठेंगे ड्राइवर के बगल में, बस आप चलिए साथ में, और अच्छे से दिलवा दीजिएगा एग्ज़ाम, अच्छे से लेकर आइएगा। तो
बस मैं तो अंदर ही अंदर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गाड़ी में भी मैं गुरुजी का भजन लगाई हुई थी, शबद बानी, तो वो सब सुन रही थी। ये सब गुरुजी की ही कृपा है कि ड्राइवर ने फिर घुमाया गाड़ी को और वो फिर मेन रोड में लेकर आ गया। मेन रोड में लेकर आया तो मैं बहुत सतर्क थी, अंदर से रास्ते को देख रही थी कि कहीं वो इस रोड में उस रोड में कहीं अलग ना मोड़ ले, क्योंकि मैं अकेले ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ। तो फिर वो गया तो ठीक से पहुँचा भी दिया उसने। उसके पहुँचाने के बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तब फिर मैं उसी गाड़ी से फिर आई। मैं बहुत डर रही थी, तो मुझे तो पहुंचा दिया समय पर उसने। और फिर मैं बोल दी कि आप गाड़ी लगा लो और उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। तो उसने कॉलेज के साइड में गाड़ी को पार्क कर लिया। फिर मैंने पहुंच के अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि देखिए गाड़ी वाला ना इस तरह से गाड़ी को अलग रूट में ले जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड अंकल भी डर गए कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन इसी ड्राइवर के साथ मैं पिछले टाइम में गई थी, तो मतलब इसका भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था कि गुरुजी ने उस टाइम में भी मुझे बचाया। कि मेरे मन में डाली थी थॉट कि इसके साथ मतलब या तो सतर्क होकर जाना। तो उस टाइम में भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो ये गुरुजी करवा रहे हैं, तो पता नहीं फिर मुझे जाना है एग्ज़ाम दिलाने के लिए 2 दिन के बाद। और फिर उसे पता है, उसने पूछा था तो मैं भी बोल दी थी कि हाँ एग्ज़ाम जाना है दिलाने के लिए। तो जब मैं एग्ज़ाम दिला के आई हूँ तो मुझे अब डर लग रहा है कि मैं उसके साथ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहा है कि नहीं अब नहीं जाना है उसके साथ में, और दूसरे गाड़ी वाले को मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उन्हें ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा दिलवाने के लिए, और पिछले टाइम में भी मैं गई थी। तो अब देखिए गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी की क्या है इच्छा। जो गुरुजी करेंगे वो सब मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो कल जो हुआ है मेरे साथ, मैं बहुत डर गई। मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। मैं रात भर यही सोच रही थी कि कल क्या होता। अगर उस ड्राइवर का मन कुछ भी गलत करने के लिए था, कुछ भी गलत सोच था उसका, तब कल क्या होता, मैं यही सोच रही थी। क्योंकि अभी क्राइम भी बहुत होते हैं। तो मैं बस बहुत डर गई थी। और ये सब गुरुजी का ही मैं शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी से बोल भी रही थी, गुरुजी इस ड्राइवर के दिमाग को आप अपने हाथ से कंट्रोल कीजिए, अपने आप उसका कंट्रोल कर दीजिए दिमाग को, कि मेरी बात को समझे और सही रास्ता पर रहे और मुझे सही से घर भी पहुंचा दे। तो बस घर मुझे तो ड्राइवर ने पहुंचा दिया। मैंने उसे आने के समय पेमेंट नहीं किया। मैं बोल दी कि मेरे हस्बैंड अंकल आएंगे रात में तब आपको पेमेंट कर देंगे। तो बोला कि ठीक है। तो फिर वो चला गया और मैं बहुत घबराई हुई थी। सब मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी अब सब संभालेंगे अपनी बेटी को। रक्षा तो गुरुजी ही करते हैं, हर पल पल का रक्षा गुरुजी करते हैं। तो ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने मुझे कल बचा लिया। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था 2 दिन पहले कि तू फिर से बहुत भारी गलती कर रही है, तू फिर से बहुत बड़ी गलती कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी का ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि पिछले टाइम में भी गुरुजी ने मुझे सतर्क किया था। लेकिन पिछले टाइम में मैं एग्ज़ाम दिला दी थी, और जब मुझे लगा कि ये ड्राइवर के साथ मुझे नहीं जाना चाहिए, 4 दिन तो मैं उसके साथ गई थी, और नहीं 4 दिन मैं उसके साथ ही गई थी, और 5वां दिन मैंने उसे छोड़ दिया था, दूसरे ड्राइवर को लेकर गई थी। तो पिछले टाइम में तो अच्छे से एग्ज़ाम हो गया। फिर लगा कि हम लोग तो इसके साथ में जाते हैं परिवार के साथ में, तो क्यों नहीं सही कर लिया जाए। लेकिन कल मैंने देख लिया कि ये ड्राइवर क्या करना चाहता था पता नहीं, जो दूसरे मोड़ पर ले गया वो। तो खैर इसमें क्या थी नहीं थी मैं तो नहीं जानती हूँ किसी के दिल की बात। बस मैं गुरुजी पर छोड़ दी हूँ सब कुछ, कि गुरुजी ही मुझे बचाने वाले हैं कल। और गुरुजी तो हर पल साथ में है। मैं गुरुजी को लेकर चलती हूँ और सारी संगत से ही कहती हूँ कि आप लोग गुरुजी को मानते हैं तो कहीं भी जाइए आप गुरुजी को बोलिए कि आप मेरे साथ में चलिए। अगर उनका पॉकेट स्वरूप है आपके पास में तो उसे ज़रूर पास में रखिए और लेकर जाइए, क्योंकि गुरुजी आपके अंग संग होते हैं। आप बोल देते हैं गुरुजी आपके साथ चलते हैं और आपको साथ में लेकर आते भी हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, सारे संगत के ऊपर है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, और मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर रखती हूँ। शुक्राना सत्संग तो बहुत हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप साफ साफ राइटिंग में लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर सत्संग को भेज सकते हैं। और अभी तक आपने इस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।